पीछे पीछे है भाई। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय 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 हाय। ये महंगाई के बारे में रैली है और इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग निषेध करते हैं कि जो जब से बीजेपी सरकार आई है उसने कोई भी लेडीज़ और महिला लोगों को कोई भी सही संविधान नहीं दिया। हम लोग दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। जो महंगाई चल रही है, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डीजल महंगा कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं। ये किस तरीके से चलेगा? जब ये सब महंगा होगा तो हम लोग बच्चों की फ़ीस वगैरह कहाँ से भरेंगे? और सब खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो कैसा होगा? ये समझना चाहिए कि ये सब हम लोग किस तरीके से चलाए। ये सब आइंदा होना नहीं चाहिए और सरकार से हमारी ये निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ पे गौर करें और इस चीज़ को ख़त्म करें महंगाई को। इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हम मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ती है तो इससे ज़्यादा असर सबसे पहले औरतों को होता है, क्योंकि वो घर चलाती है, उन्हें मैनेज करना पड़ता है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने नोटबंदी लगाई है, GST लगाया है और इसमें लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। तो मतलब यहाँ पर हर जगह पर मोदी सरकार फेल हो रही है। इससे गरीब जनता बहुत परेशान है। वो चाहती है कि ये चीज़ें सब हमसे हट जाए तो शायद से गरीबी हट जाए। खासकर गैस सिलेंडर रोज बरोज बढ़ते जा रहे, उससे खवातीन पे क्या असर पड़ता है? पहले गैस सिलेंडर 500 रुपये में या 400 में आता था, आज सिलेंडर 800 से 900 तक चला गया है। अगर गरीब इंसान अगर पैसे बचाता है तो उन्हें एडवांस में बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा करना पड़ता है। जो गरीब इंसान है वो तो दे ही नहीं सकता है, तो अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक अकाउंट में क्यों जमा करेगा? ये तो उनका ही पर्सनल पैसा है ना। तो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इससे वो पैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी किसी चीज़ में, तो वो आप लोग ने रोड पर उतर के आज क्या किया? हम यही मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि इससे खास तौर पर महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो आप हमारी इस जनता की आवाज़ को सुने और इस पर कुछ एक्शन लें। पूरा दुकानें कम्प्लीटली सब शॉप्स यहाँ बंद हैं। आज यहाँ के जो भी दुकानदार भाई थे वो लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। यहाँ तक देखने में आया है कि शायद मुमरा पहली बार ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली बंद में कामयाब है। 2014 जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है, हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं, ये महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, पेट्रोल डीजल के अंदर महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस में महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये एक आक्रोश है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भारत बंद का ऐलान किया गया है। और हम यही मांग करते हैं कि अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो आज का ये जो मुमरा का जो भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया, राष्ट्रवादी, समाजवादी, कांग्रेस और मनसे ने मिलकर के, तो आगे भी हम लोग इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के हम लोग मुमरा शहर को बंद करा करके और एक संदेश देंगे। लेकिन ये बीजेपी हटाओ, यही हम। ये आदिल भाई, आज ये क्या था बंद को लेके? पूरा देश बंद है, आज मुमरा में भी आप लोग ने रैली निकाले। मुमरा में भी सभी पार्टियों ने मिल के बंद किया और ये अच्छा रहा। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि तेल जो कीमत बढ़ रही है और तेल की कीमत इतनी हो गई है और ये लोग अपने दूसरे लोगों को 35 से 40 रुपया दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने यहाँ इतना महंगा है। तो यही हो जाता है कि गैरों पे करम अपनों पे। में भी लगभग लोगों ने 90% के ऊपर बन रखा खुद ब खुद। ये लोगों का क्रोध था, लेकिन आज लोग जानते हैं कि रुपया किस हद तक गिर गया, रुपया डॉलर किस क्या तेज़ी से ऊपर जा रहा है। साथ ही पेट्रोल डीजल गैस, लोग ता गए कि लोग पूछ रहे कि क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गए तेरे अच्छे दिन, लौटा दे हमें हमारे बीते हुए दिन। लोगों का यही नारा, लोगों में आक्रोश है, लोग चुप है। इसका मतलब ये नहीं कि सब सही है। लोग अपना बटन दबा के 2019 में अपना विद्रोह दिखाएंगे, ये हमें जनता के ऊपर यकीन है। मुमरा में लगभग 90% बन रहा, लोगों ने अपने मर्जी से खुद बन रखा, क्योंकि अंदर उनको एक गुस्सा था कि आज तेज़ी से महंगाई, पेट्रोल रुपया स्तर पे गिर रहा है और सरकार अपनी आँख बंद करके चुपचाप बैठी है।